आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, आप सिर्फ अपने भक्तों के वश में हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, मैं तो आपके भी वश में हूँ। फिर माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, पहले आप अपने भक्तों के वश में हैं। फिर भगवान शिव कहते हैं, वह कैसे देवी? फिर माता पार्वती कहती है, हे प्राणनाथ, मैं आपके एक भक्त की कथा सुनी हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, अच्छा देवी, कहीं आप मेरे भक्त भोला की बातें तो नहीं कर रही हैं? हाँ प्राणनाथ, मैं उसी भोला भक्त की बातें कह रही हूं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज आप भोला भक्त की पूरी कथा ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, भोला का जन्म काशी नगरी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महेश्वर एक साधारण किसान थे जो विक्रम तिवारी के नाम से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खेती बाड़ी के साथ साथ उनके पास कई बैलें भी थीं। भोला के परिवार के कुल गुरु पंडित त्रिलोकी जी थे, जिन्हें शिवलिंग में बहुत आस्था थी और वे जहां भी जाते शिवलिंग को साथ ले जाते थे। एक दिन तीर्थ यात्रा से लौटते समय पंडित त्रिलोकी जी कुछ दिनों के लिए अपने यजमान भोला के घर ठहरे। भोला के पिता ने पंडित त्रिलोकी जी की बहुत सेवा की। श्रद्धालुओं, पंडित त्रिलोकी जी का रोज का नियम था कि वे सबसे पहले गंगा में स्नान करते थे। गंगा स्नान के बाद वे अपनी झोली से शिवलिंग को निकालते, उन्हें आसन पर बिठाते, उनका जल अभिषेक करते और उन्हें भोग लगाते थे और इसके बाद ही कुछ खाते पीते थे। पंडित जी तब तक अन्न का एक भी दाना नहीं खाते थे जब तक वे भगवान शिव जी को भोग नहीं लगा देते थे। जब बालक भोला त्रिलोकी जी को ये सब करते हुए देखता तो उसे बहुत आनंद आता था। जब पंडित जी शिवलिंग जी को भोग लगाते और फूल चढ़ाते, उस समय भोला पंडित जी के पास ही खड़ा रहता और शिवलिंग को देखता रहता था। उसे पंडित जी को शिवलिंग की सेवा करते देखकर बहुत खुशी होती थी। कुछ दिनों बाद जब पंडित जी जाने लगे तब भोला बहुत उत्सुक हो उठा और शिवलिंग यानी भगवान शिव को पाने की जिद करने लगा। कहने लगा कि उसे भगवान शिव जी चाहिए। पंडित जी ने जब अनजान बालक की बातें सुनी तो वे दुविधा में पड़ गए। पंडित जी अपने भगवान शिव जी को उस छोटे बालक को कैसे दे सकते थे? पंडित जी ने छोटे भोला को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुमसे इनकी सेवा नहीं हो पाएगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तो हम तुम्हें एक अच्छे शिवलिंग ला कर देंगे। भोला ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी चाहिए, मुझे वही शिवलिंग चाहिए। जब उनके माता पिता ने उन्हें जिद करते देखा तो भोला के पिता ने समझाया, बेटा, हम किसान हैं, हमसे पूजा पाठ नहीं होगी। हम तो सादगी से खेती करने वाले हैं। पूजा पाठ तो पंडितों के लिए है, इसलिए जिद छोड़ दो और पंडित जी को जाने दो। लेकिन भोला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे और भी जोर से रोने लगा और शिवलिंग को पाने की जिद करने लगे। भोला के रोने की आवाज सुनकर आसपास के कुछ लोग भी आ गए। उन्होंने पंडित जी से कहा, बच्चों को तो आसानी से बहला दो, इन्हें क्या पता कि आम पत्थर और शिवलिंग में क्या फर्क है। पंडित जी ने जब यह सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। अगले दिन गंगा स्नान के बाद पंडित जी एक लंबा काला पत्थर लेकर आए। उस पर इत्र लबैला, चंदन का तिलक किया और तुलसी के पत्ते चढ़ाए। फिर उस पत्थर को एक ऊंचे आसन पर रख दिया। फिर पंडित जी ने भोला को बुलाया और चतुराई से कहा, देखो भोला, मैं तुम्हें अपने शिवलिंग तो दे दूंगा, लेकिन मेरे पास 2 शिवलिंग हैं, एक राजा और एक सिपाही। तुम्हें किसकी आवश्यकता है? भोला, जो एक भोला भला बालक था, उसने मासूमियत से पूछा कि राजा शिवलिंग कौन है और सिपाही कौन है। पंडित जी ने बताया कि सिंहासन पर विराजमान वे राजा शिवलिंग हैं और जो नीचे बैठे हैं वे सिपाही शिवलिंग हैं। भोला ने कहा कि उन्हें सिंहासन पर बैठे राजा शिवलिंग ही चाहिए। पंडित जी ने जानबूझकर एक लंबा पत्थर को सजाकर ऊंचे आसन पर रखा था
और वही पत्थर उठाकर भोला को दे दिया, यह कहते हुए कि राजा शिवलिंग की पूजा बड़े श्रद्धा भाव से करनी है और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन करना है। पंडित जी ने यह सब मजाक में कहा था, लेकिन उनकी ये बातें भोला के हृदय और मन में गहराई से बस गईं। श्रद्धालुओं, पंडित जी ने भोला को पत्थर देकर उनसे किनारा कर लिया और अपने घर चले गए। वहीं वह नासमझ बालक पत्थर पाकर बहुत खुश हुआ और उसने पंडित जी की तरह ही उसकी पूजा आरंभ कर दी। शिव भक्तों का कहना है, अगर आस्था हो तो वह शिव है, नहीं तो सिर्फ एक पत्थर। श्रद्धालुओं, अगले दिन जब भोला बैलों को खेतों की ओर ले जा रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें बाजरे की रोटी, साग, अचार और गुड़ दिया। भोला ने रोटियां ली, अपने भगवान शिवजी को साथ में लिया और उन्हें लेकर खेतों की ओर चल पड़े। खेत पर पहुंचकर जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने रोटियां निकाली और खाने के लिए हाथ बढ़ाया। तब उन्हें याद आया कि पहले भगवान शिवजी को भोग लगाना है। भोला ने शिवलिंग को निकाला, जमीन पर कपड़ा बिछाया, उन्हें बिठाया, भोजन की पोटली उनके सामने रखी और भोग लगाने की प्रार्थना की। उन्होंने ठान लिया था कि जब तक भगवान शिवजी प्रकट होकर भोग नहीं लगाएंगे तब तक वे खुद भोजन नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं, सुबह से शाम हो गई पर भगवान शिवजी नहीं आए। जब उन्होंने भोग नहीं लिया तो भोला ने शाम को वह खाना 4 बीमार बैलों को खिला दिया और खुद भूखे पेट घर लौट आए। अगले दिन वे फिर बैलों को खेतों में ले गए और भगवान शिवजी को भोग लगाने की प्रार्थना करने लगे। पर दूसरे दिन भी भगवान शिवजी नहीं आए। यह सिलसिला 3 दिन तक चला। चौथे दिन भोला जब बैलों को ले जा रहे थे तो उनकी मां ने उन्हें बाजरे की 4 रोटियां, साग और गुड़ दिया। भोला ने रोटियां में लीं, शिवलिंग को साथ लिया और बैलों के साथ खेतों की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने फिर भगवान शिवजी को भोग लगाने के लिए पुकारा। चौथे दिन भी जब भगवान शिवजी नहीं आए तो भोला जोर से रोने लगे और बोले, भगवान शिवजी, आप तो राजा हैं, लोग आपको 56 भोग लगाते होंगे, पर मैं तो एक गरीब और छोटा बच्चा हूं। मैं आपके लिए 56 भोग कहां से लाऊं? मेरे पास तो सिर्फ बाजरे की रोटी और साग है। शायद आप मेरी रोटी देखकर भोग नहीं लगाना चाहते। भगवान शिवजी, मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? कृपया मुझ पर थोड़ी दया करें और थोड़ा भोग लगा लें ताकि मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने बताया था कि सबसे पहले भगवान शिवजी को भोजन कराना है, उसके बाद ही हमें खाना चाहिए। इसलिए जब तक आपको भोजन नहीं करा दूं, मैं रोटी का एक भी कौर नहीं खाऊंगा। इसलिए पहले आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खाऊंगा। भोला ने ऐसे ही भगवान शिवजी को पुकारा। भोला की इस दर्द भरी पुकार को सुनकर देवता भी व्याकुल हो उठे और अपने सच्चे भक्त की पुकार पर भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जब भोला ने भगवान शिव को साक्षात देखा तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन अगले ही पल बाल स्वभाव के कारण थोड़े नाराज होकर बोले, राजा, भगवान शिव जी, 3 दिन हो गए मैं आपको पुकार रहा था, आप अब तक क्यों नहीं आए? भगवान ने कहा, भोला, वो सब बातें बाद में करेंगे, पहले मुझे भोग लगा दो, मैं भी 3 दिन से भूखा हूं। भोला ने तुरंत ही मां के हाथों से बनी बाजरे की रोटियां, साग और गुड़ भगवान शिवजी के सामने रख दिए। भगवान शिवजी ने बड़े प्रेम से बाजरे की रोटी और साग खाना शुरू किया। पहली रोटी खाने के बाद उन्होंने दूसरी रोटी उठा ली। दूसरी रोटी खाने के बाद जैसे ही वे तीसरी रोटी के लिए हाथ बढ़ाने लगे, भोला ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, अगर आप सारी रोटियां खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगा? मैं भी तो भूखा हूं, 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, इसलिए अब तो ये रोटियां मुझे दे दो। भोला की बात सुन भगवान शिवजी मुस्कुराए और बोले, अच्छा भोला, मेरा तो पेट भर चुका हूं, अब तुम खा लो। और फिर भोला ने वो रोटियां खा लीं जो भगवान शिवजी ने छोड़ी थीं। अब तो यह उनका रोज का नियम बन गया कि भोला जब भी बैल ले जाते तो भगवान शिवजी के साथ ही खेत में भोजन करते। एक दिन भगवान शिवजी ने भोला से कहा, तुम रोज मुझे रोटियां खिलाते हो, मैं रोज तुम्हारी रोटियां खाता हूं, यह मुझे ठीक नहीं लगता। भोला ने पूछा, प्रभु, क्या मैंने कोई गलती कर दी? देवों के देव महादेव ने कहा, नहीं भोला, बस मैं चाहता हूं कि मैं भी कुछ काम करूं और बदले में तुम मुझे रोटियां खिलाया करो। भोला ने कहा, प्रभु, आप तो राजा हैं, आप क्या काम करेंगे?
और मैं छोटा बालक हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ? फिर भगवान शिव कहते हैं, मुझे बैलों की सवारी का अनुभव है, मैंने बहुत दिन तक बैलें चराई हैं। मैं तुम्हारी रोटी के बदले में तुम्हारी बैलों को खेतों में चराऊंगा। भोला ने कहा, ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और इस तरह भगवान शिव भोला की बैल चराने लगे। एक दिन बाद भोला ने भगवान शिव जी से पूछा, प्रभु, आप मुझे रोज दर्शन क्यों नहीं देते? आप मेरे साथ खाना तो खाते हैं, लेकिन मेरे हृदय में क्यों नहीं बसते? तब भगवान शिव जी ने कहा, भोला, मैं तो तुम्हारे सामने आ गया हूँ, तुमसे मिल भी गया हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तभी मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु किसी जीव को अपना लेता है। तुमने अभी तक किसी गुरु को नहीं अपनाया है, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय में पूर्ण रूप से नहीं बस सकता। ये सुनकर भोला रो पड़े और बोले, प्रभु, मुझे तो यह भी नहीं पता कि गुरु क्या होता है, गुरु किसे कहते हैं, फिर मैं किसी को अपना गुरु कैसे बनाऊं? फिर भगवान शिव जी कहते हैं, भोला, इस समय काशी नगरी में आचार्य हैं, तुम उनकी शरण में जाओ। जब वे तुम्हें अपना शिष्य बनाकर दीक्षित कर देंगे, तब मैं तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाऊंगा। फिर भोला आचार्य के पास पहुंचे और उनसे शरण मांगी, तो आचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और आश्रम में रहने की जगह दी। जब उनकी दीक्षा पूरी हो गई, तो एक दिन आचार्य ने उनसे कहा कि भोला, तुम्हारी दीक्षा अब पूरी हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ। तो भोला की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे बोले, गुरुदेव, अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे जो भी सजा देंगे मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन कृपया मुझे अपने से अलग न करें। मैं आपके चरणों में रहकर ही सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने उत्तर दिया, भोला, तुम ऐसे विचार मन से निकाल दो। तुम मेरे प्रिय शिष्य हो और तुमने तो बहुत कम उम्र में ही शिव पुराण कथा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर जाकर खेतीबाड़ी करते हुए और माता पिता की सेवा करते हुए शिव भजन करो, जिससे न केवल तुम्हारा बल्कि अन्य जीवों का भी कल्याण होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने घर जाकर संत सेवा करो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्रकार गुरु की दीक्षा लेकर भोला अपने घर की ओर चल पड़े। जैसे ही भोला अपने गांव के पास पहुंचे, भगवान शिव जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। भगवान शिव जी के प्रेम से जो खुशी भोला को मिली, उसे देखकर माता पार्वती देखकर बहुत प्रसन्न नजर आई। एक दिन पंडित त्रिलोकी भोला के घर आए और उन्होंने एक युवक को देखा जो तिलक लगाए और रुद्राक्ष की माला पहने आंगन में बैठा था। पंडित जी ने जब भोला के पिता से पूछा कि यह बाल योगी कौन है, तो उन्होंने बताया कि यह उनका पुत्र है जो बचपन में शिवलिंग के लिए जिद करता था। पिता की बात सुनकर पंडित जी भोला के पास गए और पूछा, कैसे हो भोला भगत? सब ठीक है। अब भोला भी तिलक आदि लगाकर सच्चे शिव भक्त बन गए हैं। उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और बताया कि हाँ पंडित जी, आपके राजा भगवान शिव की कृपा से मैंने भी गुरु दीक्षा ले ली है। पंडित जी ने जब पूछा कि किस गुरु से दीक्षा ली है, तो भोला ने जवाब दिया कि मैंने काशी जाकर आचार्य जी से दीक्षा ली है। पंडित जी ने तब पूछा कि आपके राजा भगवान शिव कहाँ हैं? तो भोला ने कहा कि भगवान शिव जी यहाँ नहीं हैं, वे तो बैल चरा रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि हमारे भगवान शिव जी तो किसी काम के नहीं हैं, आपके भगवान शिव जी कब से बैल चराने लगे? भोला ने भोलेपन से कहा कि यह तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं भगवान शिव जी से परिचित नहीं था, इसलिए उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। तब मैंने भी भगवान शिव जी से कहा कि जब तक आप नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन चौथे दिन भगवान शिव जी प्रकट हो गए और तब से वे आधा भोजन खाते हैं और आधा मेरे लिए छोड़ देते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वे मुफ्त में मेरी रोटियां नहीं खाएंगे और मुझे कोई काम बता दें। जब मैंने पूछा कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि वे बैल चराना जानते हैं और रोटी के बदले मेरी बैल चरा देंगे। और पंडित जी, तब से आज तक वे हमारी बैल चरा रहे हैं। भोला की बात सुनकर पंडित जी और भोला के पिताजी हंसने लगे। भोला के पिताजी तो हंसते हुए बाहर चले गए, लेकिन पंडित जी वहीं बैठे रहे, सोचते हुए कि कहीं बालक सच तो नहीं कह रहा है। जब भोला रोटी लेकर जाने लगे, तो पंडित जी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो भोला ने कहा कि मैं अभी बताया था कि रोज भगवान शिव जी का रोटी लेकर जाता हूँ और मैं और भगवान शिव जी साथ साथ ही खाते हैं। पंडित जी ने कहा कि आज भी आपके भगवान शिव आएंगे? तो भोला ने जवाब दिया कि आज क्या, वे तो रोज मेरे संग रहते हैं।
पंडित जी ने पूछा कि क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ। सीधे साधे भोला ने कहा कि चलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार पंडित जी भोला के साथ हो लिए और उनके साथ खेत तक पहुंच गए। खेत पर पहुंचकर जब पंडित जी ने पूछा कि आपके भगवान शिव जी कहाँ हैं, तो भोला जी ने पेड़ के नीचे बने चबूतरे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां बैठे हैं हमारे भगवान शिव जी। पंडित जी ने जब देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। पंडित जी ने फिर पूछा कि भोला, आपके भगवान शिव जी कहाँ हैं? तो भोला जी ने फिर उसी चबूतरे की ओर इशारा किया और कहा कि क्या आपको ये सामने बैठे हुए भगवान शिव जी नहीं दिख रहे? पंडित जी रोने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भोला को तो दर्शन हो रहे हैं पर मुझे नहीं हो रहे। तभी आसमान में बिजली कड़की और आकाशवाणी हुई कि इस बालक के अंदर जैसा सहज और सरल विश्वास है, वैसी श्रद्धा तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन तुमने इसे ईश्वर की पूजा करना सिखाया है, इसलिए मैं तुम पर भी प्रसन्न हूं। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो भोला को अपनी गोदी में बैठा लो। जैसे ही भोला का स्पर्श तुम्हें होगा, तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। जब उन्होंने यह दिव्य वाणी सुनी तो उन्होंने तत्काल भोला को अपनी गोद में बिठा लिया। पंडित जी ने जैसे ही भोला को गोद में बिठाया, उन्हें भगवान शिव जी के दर्शन हुए। भगवान शिव जी के दर्शन पाकर पंडित जी अत्यंत प्रसन्न हुए और ओम नमः शिवाय का नाम लेते हुए वन की ओर चले गए। भोला संतों की बहुत सेवा किया करते थे। जब भी कोई साधु उनके गांव में भिक्षा के लिए आता तो भोला उन्हें अपने घर ले आते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते और भोजन कराते। संतों की सेवा के कारण अब उनके घर में दूर दूर से साधु आने लगे। भोला उन सभी की सेवा प्रेम से करते और उन्हें भोजन कराते। एक दिन भोला के पिताजी ने उनसे कहा कि हम गृहस्थ हैं, महीने में 1-2 बार साधु आ जाए तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से दोस्ती ऐसी हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई न कोई साधु आ जाता है। अगर तुम अकेले भी आते तो कोई बात नहीं थी, पर तुम और भी लोगों को साथ ले आते हो, यह सही नहीं है। हमें अपने खेती बाड़ी का काम करना चाहिए या इन साधुओं की सेवा? तुम अभी छोटे हो, कुछ कमाते नहीं हो, तुम्हारा पालन पोषण भी हम ही करते हैं और तुम ऊपर से साधुओं को घर ले आते हो। इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना हमें उचित नहीं लगता, इसलिए तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर आज के बाद तुम किसी भी साधु को घर में लेकर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन साधुओं के साथ तुम्हें भी घर से निकाल दूंगा। अगर तुम्हें साधुओं की सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाओ, फिर अपनी कमाई से करना। पिताजी की यह बात सुनकर भोला उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। फिर पिताजी ने उन्हें डांटते हुए कहा कि आज के बाद किसी भी साधु को घर में न लाना, और जाओ, खेत मैंने तैयार कर दिया है। गेहूं की भरी हुई बोरियां वहां रखी हैं, उन्हें बैलगाड़ी में ला दो और खेत जोत कर आओ। भोला ने चुपचाप गेहूं की बोरियां बैलगाड़ी में रखी और बैलों को जोड़कर खेत बोने के लिए चल दिए। भोला जब बैलगाड़ी लेकर थोड़ी दूर पहुंचे तो रास्ते में उन्हें साधुओं का एक समूह भजन कीर्तन करते हुए मिला। भोला ने बैलगाड़ी रोकी, उतरे और सभी साधुओं को प्रणाम किया। सभी संतों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने पूछा, बालक, बैलगाड़ी में बोरियां भरकर कहाँ जा रहे हो? भोला जी ने जवाब दिया, महात्मा, खेत तैयार है और मैं उसमें गेहूं बोने जा रहा हूँ। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? साधुओं ने कहा, हम लोग काशी जा रहे हैं। फिर साधुओं ने पूछा कि हमने सुना है कि इस गांव में आचार्य जी के एक शिष्य भोला भगत हैं, जिन्हें बचपन में ही भगवान के दर्शन हो गए थे और वे एक महान शिव भक्त हैं। लोगों ने तो यह भी कहा है कि भगवान शिव उनके साथ खेलने आते हैं, इसीलिए हम सभी साधु उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह सुनकर भोला शर्म से नीचे देखने लगे और संकोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि लोग मुझे ही भोला भगत कहते हैं। संतों ने कहा कि भगवान शिव ने हम पर कृपा की है कि हमें जिससे मिलना था वह हमें रास्ते में ही मिल गए। आप वास्तव में वैसे ही भक्त हैं जैसा हमने सुना था। आप में कितनी विनम्रता है। चलिए, अब हम आपके घर चलते हैं और वहां बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन भोला ने सोचा कि आज ही उनके पिताजी ने साधुओं को घर लाने से मना किया था, और अगर वह आज साधुओं को घर ले जाते हैं तो पिताजी नाराज होंगे। इसीलिए भोला ने साधुओं से कहा कि घर में कोई नहीं है और वह खेतों की ओर जा रहे हैं, इसीलिए वे भी उनके साथ चलें और वहां पेड़ की छांव में दाल चूरमा बनाएंगे
और एकांत में शिव चर्चा करेंगे। संतों ने सहमति जताई और भोला ने उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर खेतों की ओर चल दी। खेत पहुंचकर उन्होंने साधुओं को पेड़ की छांव में बिठाया और उनसे कहा कि वे विश्राम करें जब तक वह भोजन की व्यवस्था करते हैं। साधुओं ने कहा कि वे तब तक शिव नाम जप करेंगे। भोला फिर बैलगाड़ी में बैठे और नगर की ओर चल दिए, जहां पहुंचकर उन्होंने गेहूं बेचा और उससे प्राप्त धन से साधुओं के लिए आवश्यक सामग्री खरीदी। भोला सामान समेटकर खेतों तक जा पहुंचे। उन्होंने साधुओं के साथ मिलकर स्वादिष्ट दाल, रोटी और चूरमा का प्रसाद तैयार किया। प्रसाद तैयार होने के बाद उन्होंने इसे भगवान को अर्पित किया। भोग लगाने के पश्चात संतों और भोला ने बड़े प्रेम से भोजन किया और इस दौरान भगवान शिव के नाम की महिमा का भी गुणगान होता रहा। संतों को भोजन कराने के बाद भोला ने उन्हें बहुत प्यार से विदा किया। संतों के जाने के बाद भोला सोच में पड़ गए कि अब खेत में क्या बोया जाए। उन्होंने सोचा कि अगर वे अपने पिता से फिर से बीज मांगने जाएंगे और पिता ने पहले वाले बीज के बारे में पूछा तो वे क्या उत्तर देंगे। थोड़ा सोचने के बाद भोला ने नदी से रेत लाकर उसे बोरियों में भरा और लोगों को दिखाने के लिए उस रेत को खेत में गेहूं के बीज की तरह बोना शुरू कर दिया। दिन भर में उन्होंने सारी रेत खेत में बिखेर दी। आसपास के किसान यह सोचकर देख रहे थे कि भोला खेत में गेहूं बो रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद भोला बड़े संतोष के साथ घर की ओर चल दिए, यह सोचकर कि जब कुछ बोया ही नहीं गया है तो कुछ उगेगा भी नहीं और फसल न होने से देखभाल की चिंता भी नहीं रहेगी। अब वे पूरे साल आराम से बैठकर शिव मंत्र का जाप करेंगे। जब वे घर पहुंचे तो पिताजी ने पूछा कि खेत में बुआई कैसी हुई, तो भोला ने उत्तर दिया कि हाँ पिताजी, मैंने खेत अच्छी तरह से बो दिया है। कुछ दिनों बाद भोला के पिताजी और गांव के कुछ लोग उनके पास आए और पूछा कि उन्होंने खेत कैसे बोया है, क्योंकि उन्होंने ऐसी अद्भुत फसल पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे गेहूं के दाने बहुत सोच समझकर और समान दूरी पर बोए गए हैं। भोला सोचने लगे कि ये सब उन्हें ताने मार रहे हैं, क्योंकि खेत में कुछ भी नहीं उगा है, इसलिए सभी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर भोला ने खुद खेत पर जाकर देखा और अपने खेत को देखकर वे बहुत ही हैरान हो गए। उन्होंने पाया कि जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां एक शानदार फसल उग आई है, जैसी उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर भोला को भगवान शिव की कृपा का अनुभव हुआ और वे खुशी के आंसू बहाते हुए रोने लगे। जब भोला के पिता और गांव वालों ने उनसे रोने का कारण पूछा तो भोला ने रोते हुए पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने से मना किया था और खेती के लिए गेहूं दिया था, तब मैंने रास्ते में कुछ संतों को देखा। मैंने उन संतों को घर नहीं लाया बल्कि खेत पर ले गया। फिर मैंने बीज वाले गेहूं को बेच दिया और संतों को भोजन कराया। इसके बाद मैंने दिखाने के लिए रेत भरी और उसे भगवान शिव का नाम लेकर खेत में छिड़क दिया। ये फसल कैसे उगी मुझे भी नहीं पता। भोला की बात सुनकर उनके पिताजी की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने कहा, धन्य हूं कि मेरे घर में ऐसा पुत्र पैदा हुआ। बेटा, आज के बाद हम तुम्हें संतों की सेवा करने से नहीं रोकेंगे। तुम खूब साधुओं को बुलाओ, खूब सेवा करो, हम अब कभी मना नहीं करेंगे। और ना सिर्फ ये, आज से मैं भी भगवान शिव की भक्ति करूंगा और तुम्हारे साथ संतों की सेवा करूंगा। उस दिन के बाद से भोला और उनके परिवार ने संतों की सेवा शुरू कर दी। कुछ समय बाद जब फसल काटने का समय आया तो उस फसल से पहले से 50 गुना ज्यादा गेहूं निकला। गेहूं इतना ज्यादा था कि भोला के घर में रखने की जगह नहीं बची। जब गांव वालों ने इतना अधिक अन्न का भंडार देखा तो सभी लोग हैरान हो गए। अब भोला और उनके परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप साधुओं की सेवा और भगवान भोलेनाथ की आराधना शुरू कर दी। उनके घर में संतों का आना जाना लगा रहता था और बड़ी संख्या में संत समूह उनके घर आते थे। भोला बड़े प्यार से संतों का सत्कार करते थे। जब भी वे खेतों में फसल बोते तो हर बार उन्हें अच्छी उपज मिलती। भोला अपने गांव के प्रमुख किसान बन गए थे। गांव वाले उनके कामों को देखकर उन्हें संत मानने लगे और उनके खेतों की मिट्टी को भी चमत्कारिक मानने लगे। जिनके खेतों में अच्छी फसल नहीं होती थी, वे भोला के खेतों की मिट्टी ले जाकर अपने खेतों में डालते, जिससे उनकी भी फसल बढ़ने लगी।
भोला की जय जयकार होने लगी। एक बार भगवान महादेव ने भोला की परीक्षा लेने का निर्णय किया, क्योंकि वे एक समृद्ध किसान बन चुका था। इसलिए भोला के गांव में अकाल पड़ गया। अकाल के कारण गांव और आसपास के लोग भोला के पास मदद की आशा में आने लगे। भोला ने भी इस संकट के समय में अपने घर का अन्न दान करना शुरू कर दिया। कोई भी जरूरतमंद उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे उनके घर का अन्न भंडार खत्म होने लगा, लेकिन भोला ने ठान लिया कि जब तक उनके पास सामर्थ्य है वे जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। जब भगवान शिव ने भोला के इस निस्वार्थ भाव को देखा तो वे उनसे बहुत प्रसन्न हुए। तो अब वक्त आ गया है कि भोला का कायाकल्प कर उन्हें भोला किसान से भोला सेठ बनाया जाए। इसी सोच के साथ एक दिन भगवान शिव जी साधु का रूप धरकर भोला के घर पहुंचे। भोला ने अपनी स्वाभाविक उदारता से उस संत का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद संत ने अपनी झोली से तुम्बा के बीज निकाले। उन बीजों को भोला को देते हुए उन्होंने कहा, भोला, ये तुम्बा के बीज अपने खेत में बो दो और इस फसल से जो कुछ भी मिले उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए दूसरों की सेवा में लगा देना। यह कहकर संत जी चले गए और भोला ने वैसा ही किया। संत के कहे अनुसार उन्होंने तुम्बा के बीज उठाए, हल को कंधे पर रखा और बीज बोने के लिए खेत की ओर चल पड़े। यह देखकर गांव वाले कहने लगे, क्या भोला पागल हो गए हैं? इतने भीषण सूखे में कौन फसल उगा सकता है? जब गांव वालों ने पूछा कि भोला क्या बो रहे हो, तब भोला ने जवाब दिया कि वे तुम्बा के बीज बो रहे हैं। तो गांव वालों को यकीन हो गया कि भोला निश्चित ही पागल हो गए हैं। गांव के लोग सोचने लगे कि भोला जिस तुम्बा को बो रहे हैं वह इतना कड़वा होता है कि न तो कोई इंसान खाता है और न ही कोई जानवर। उसका उपयोग सिर्फ कमंडल बनाने में होता है। ऐसी फसल का क्या लाभ होगा? लेकिन भोला ने संत की बात मानकर तुम्बा के बीज अपने खेत में बो दिए और कुछ समय बाद तुम्बा की फसल उगाई। लोग हैरान थे कि ऐसे सूखे में बिना पानी के फसल कैसे हो सकती है। भोला का खेत हरा भरा हो गया। इस दौरान भोला जरूरतमंदों की सेवा करते रहे और अपना सारा अनाज दान कर दिया। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि भोला ने दूसरों के लिए सब कुछ लुटा दिया और अपने लिए कुछ नहीं रखा। लोग भोला को देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन भोला पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे भगवान शिव का नाम लेते रहे और लोगों की मदद करते रहे। एक दिन भोला के खेत में लगी तुम्बा की फसल पक गई और उन्होंने सोचा कि अब दान के लिए कुछ नहीं बचा तो वे तुम्बा के कमंडल बनाकर साधुओं को देंगे। जब उन्होंने एक तुम्बा काटा तो उसमें से कीमती हीरे, मोती और जवाहरात निकले। भोला यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उनके पास पूरी फसल थी। उन्होंने एक एक करके सभी तुम्बों के फलों को काटा। हर एक तुम्बे के फल से हीरे और जवाहरात निकले। अब उनके पास इतने अनमोल रत्न और जवाहरात हो गए थे जितने शायद किसी राजा के पास भी नहीं होते। इस अद्भुत घटना को देखकर भोला को वह साधु की बातें याद आ गईं, जो उन्होंने तुम्बा के बीज देते समय कही थीं। उस संत ने कहा था कि इस फसल से जो कुछ भी मिले उसे लोगों की सेवा में लगाना। अब भोला ने तुम्बों से मिले धन का उपयोग लोगों की सेवा में करना शुरू कर दिया और खुले हाथों से मदद करने लगे। उस भीषण अकाल के दौरान भी भोला ने किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया। वह काल अनेक वर्षों तक चला। उस दौरान भोला ने अपने घर और आसपास के गांवों में लंगर आरंभ कर दिए। आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग लाखों की संख्या में लंगर से अपना पेट भरने लगे। भोला के लंगर में दिन के तीनों समय का भोजन मुफ्त और आसानी से मिलता था। धरना भोला भगत ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में और संतों की सेवा में लगा दिया। वे जरूरतमंदों की मदद करते थे, इसीलिए लोग उन्हें भोला सेठ कहकर पुकारने लगे। भोला जैसा समृद्ध और दानी व्यक्ति आज भी मौजूद है। श्रद्धालुओं, जो लोग सोचते हैं कि भगवान शिव नहीं होते हैं या कलयुग में नहीं आ सकते, वे गलत हैं। भगवान शिव आज भी हैं, बस जरूरत है तो उस भावना की जो भोला के पास था। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।